सब्सक्राइब कीजिए साइंस स्टडी बाय खान चैनल को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। सो वेलकम इन माय क्लास। तो आज हम स्टूडेंट पढ़ने जा रहे हैं, जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरनल एनर्जी एंड थर्मल एनर्जी के बारे में। ओके, तो आज के टॉपिक में हम पढ़ते हैं इंटरनल एनर्जी और थर्मल एनर्जी के बारे में। हमने इंटरनल एनर्जी के बारे में अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने काफ़ी कुछ पढ़ा। आज इसके बारे में थोड़ा डिटेल में हम साथ साथ थर्मल एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं, वो क्या है। ओके, तो हम जो हमारा टॉपिक जो आज का स्टूडेंट वो क्या है हमारा इंटरनल एनर्जी एंड थर्मल एनर्जी। ओके स्टूडेंट, तो जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट वो है इंटरनल एनर्जी एंड थर्मल एनर्जी के बारे में। तो इसके बारे में पढ़ने से पहले आप बता दूं, मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे दूं कि ये एक्चुअली है क्या। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं, जैसे कि हमारे पास मान लो एक बॉल है हमारी, ऐसे कोई ऑब्जेक्ट है, हम कोई मान लो कोई फुटबॉल है, बॉल है, कुछ कोई भी थिंग है हमारे पास, एक ये ऑब्जेक्ट है। ओके, अब ये जो ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट, अगर ये मूव करेगा, ठीक है, और ये मान लो ये राइट हैंड साइड डायरेक्शन में ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो स्टूडेंट उस टाइम क्या होता है, इसका जब ये मूव करता है तो हमें एक इसका सेंटर ऑफ मास इसका हम करते हैं, कंसीडर करते हैं उस टाइम। ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट है उसको हम जब एक्सटर्नली, ठीक है, एक्सटर्नली हम इसको व्यू करते हैं। बात एक और कि इसको हम कोई ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है स्टूडेंट, और उसको हम बाहर से देख रहे हैं, एक्सटर्नली हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट क्या होता है स्टूडेंट, उस टाइम पे हम इसका ओनली सेंटर ऑफ मास कंसीडर्ड या फिर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, ये बात को समझ आई जब हम एक्सटर्नली की बात कर रहे हैं। और अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट इंटरनली, और अगर हम बात करते हैं इंटरनली कि उसको हम अंदर से देख रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट है उसको हम देख रहे हैं अंदर से, वो भी मूव ही कर रहा है, लेकिन उसको हम इंटरनली उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं स्टूडेंट। तो उस टाइम क्या होगा, आप बताओ, उस टाइम क्या होगा, हम सेंटर ऑफ मास को नहीं कंसीडर कर सकते। हम उस टाइम इसकी एक एनर्जी होती है जो इसके, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, इसके एटम्स होते हैं अंदर, ये एटम से बना होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो इसके एटम्स होते हैं, उनकी जो एनर्जी होती है, ठीक है, या कि कोई सॉलिड है, कोई बॉल है हमारे पास, फुटबॉल है, तो उसके अंदर क्या होता है, वो एटम से बना होता है, जो उनकी एनर्जी है उसको हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। तो उसको हम उस टाइम कंसीडर करते हैं स्टूडेंट, तो उसको हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। तो अगर हम इंटरनली किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं तो वहां पर हम ओनली क्या कंसीडर और रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इंटरनल एनर्जी। तो मैं लिख देता हूं इंटरनल एनर्जी। ओके, और यहां पर क्या था, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास। तो यहां तक आपको बात समझ आई। अब मैं इसकी एग्जांपल लेता हूं। मान लो ये एक चैम्बर है, या फिर मान लो कि एक ये काफी बड़ी फुटबॉल है, और इसके अंदर मान लो मैं यहां बैठा हूं। ओके, अब ये क्या है कि स्टूडेंट ये मूव कर रहा है। ओके, तो जब ये मूव करेगा स्टूडेंट, तो इसका सेंटर ऑफ मास के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो तो सेम ही रहेगा। लेकिन स्टूडेंट जो इसकी इंटरनल एनर्जी है, या फिर मान सकते हो आपकी, अब मैं आपको समझाऊं कि इंटरनल एनर्जी कैसे इसकी बार बार चेंज या कुछ वो हो रही है, कैसे, जैसे मैं इसके अंदर हूं, इस फुटबॉल के अंदर। तो स्टूडेंट क्या होगा, जब ये मूव करेगा स्टूडेंट, तो सबसे पहले ये जो इसकी जो मतलब जो फोर्स होगी मूव के साथ जो लगेगी, वो मेरे ऊपर लगेगी, मतलब मुझे फील होगा। ठीक है, मैं इसमें बॉल में कभी इधर कभी उधर जाके गिरता फिरूंगा। तो वो क्या है,
अब मुझे मान के लो कि इंटरनल एनर्जी की जब ये मूव कर रही है तो इंटरनली जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं, इसका हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम देखते हैं कि इसके जो अंदर मैं हूँ, जो मैं एक पर्सन हूँ तो अंदर इसके बैठा हूँ, वो मेरे ऊपर मतलब काफ़ी इफेक्ट पड़ रहा है। तो हम कहते हैं यही जो मैं हूँ इस टाइम पे क्या है, इंटरनल एनर्जी है। अब सुनो, इतनी बात हुई। अब हमने सुनो एक लास्ट लेक्चर में एक हमने इंटरनल एनर्जी की इक्वेशन पढ़ी थी कि जो इंटरनल अपनी एनर्जी होती है वो किस किस का कंपोनेंट होता है स्टूडेंट। तो वो होता है अपनी जो होती ट्रांसवर्स एनर्जी, अपनी ट्रांसवर्स एनर्जी जो एनर्जी होती है उसका कंपोनेंट होता है। उसके साथ साथ स्टूडेंट वो एक वाइब्रेशनल एनर्जी है, उससे मिलके बनता है, और रोटेशनल एनर्जी है, उससे मिलके बनता है। उसके साथ साथ स्टूडेंट इसकी होती है केमिकल एनर्जी। ओके, उसके साथ साथ स्टूडेंट इसकी होती है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। और स्टूडेंट इसके साथ इसकी एक मैग्नेटिक एनर्जी भी होती है। और उसके साथ साथ कुछ अदर्स एनर्जीज भी होती हैं जिससे ये इंटरनल एनर्जी बनती है। मतलब इन कंपोनेंट को जब हम ऐड करते हैं तो इंटरनल एनर्जी स्टूडेंट बनती है। तो मैं आपको पहले बात बताऊं कि जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है ये कहाँ यूज़ होती है, मैं बताता हूँ आपको। अब जैसे कि कोई चार्ज पार्टिकल है स्टूडेंट, ठीक है, कोई चार्ज पार्टिकल है, उसमें क्या है, जो चार्ज पार्टिकल होगा, मान लो कोई एटम है, उसमें क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है और आसपास उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं ऑर्बिटल में। तो स्टूडेंट अगर ये जो न्यूक्लियस है जिसमें कि पॉजिटिव चार्ज है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है स्टूडेंट, या फिर ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो जो न्यूक्लियस में है वो आपस में रिपल्शन करते हैं स्टूडेंट। तो जो वहाँ पर उस टाइम पे जो एनर्जी एसोसिएट होती है उनके जो काम करने का प्रोसेस है कि रिपल्शन और अट्रैक्टिंग करने के लिए, मतलब आप समझ रहे हो ना कि अगर हम कोई प्रोसेस कर रहे हैं तो हमें उसके लिए कुछ एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी कहाँ से लाते हैं, वो क्या है, इंटरनल एनर्जी जो वहाँ पर एसोसिएट करती है। ठीक है, जब वो अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी जो चार्ज है पॉजिटिव जो न्यूक्लियस में है इलेक्ट्रॉन को, तो जो एनर्जी यूज़ हो रही है अट्रैक्ट करने के लिए वो क्या है, इंटरनल एनर्जी यूज़ कर रहे हैं। तो स्टूडेंट उसके बाद जो ये रिपेल कर रहे हैं आपस में, जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज आपस में रिपेल कर रहे हैं न्यूक्लियस में स्टूडेंट, तो वहाँ पर भी क्या है, वो किसके जरिए क्या यूज़ करके, वो भी इंटरनल एनर्जी यूज़ करके आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं केमिकल एनर्जी, ये क्या है। तो स्टूडेंट जो केमिकल एनर्जी है ये एटीपी मॉलिक्यूल में यूज़ होती है, और एटीपी मॉलिक्यूल में हम कह सकते हैं कि स्टोर होती है, यूज़ नहीं हो सकती, तो सही जो वर्ड है स्टोर होती है। तो जो एनर्जी एटीपी मॉलिक्यूल में स्टोर होती है स्टूडेंट, तो वो क्या है, हमारी केमिकल एनर्जी। और एटीपी मॉलिक्यूल की स्टूडेंट फुल फॉर्म क्या है, वो है एडनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो हम लिख देते हैं एडनोसिन, ADENOSIN, एडनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ओके। तो जो एटीपी मॉलिक्यूल है इसका मतलब नाम क्या है, एडनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगर मेरी कोई बोलने में कोई मतलब गलती हुई हो प्रोनाउंसिएशन में तो आप सही कर लेना उसको, कई बार गलती हो जाती है। अब स्टूडेंट मैं बात करता हूँ इन तीन एनर्जी की। अब जैसे कि ये हमारे दी हुई है इंटरनल एनर्जी, मैं आपको यहाँ दोबारा लिख के दिखाता हूँ, ये इंटरनल एनर्जी है। तो स्टूडेंट इसमें हमने कौन कौन से जो अपने कंपोनेंट पढ़े थे, एक तो होती है ट्रांसवर्स एनर्जी होती है, एक होती है वाइब्रेशनल, और एक होती है रोटेशनल। ओके, अब स्टूडेंट ये मैंने काफ़ी सारे कंपोनेंट पढ़े थे यहाँ पर, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट अब बात सुनो, ये है तो और सारे कंपोनेंट भी हैं इसमें, लेकिन अगर हम रैंडमली चूज करें इन तीन कंपोनेंट को, जो एनर्जी के इंटरनल एनर्जी के कंपोनेंट है स्टूडेंट, रैंडमली हमने इसको सिलेक्ट करना है, रैंडमली या चूज करना हम कह सकते हैं। तो स्टूडेंट ये जो एनर्जी है वो कहलाती है थर्मल एनर्जी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि थर्मल एनर्जी इज नथिंग बट द कंपोनेंट ऑफ इंटरनल एनर्जी। तो स्टूडेंट अगर हम इसको रैंडमली सिलेक्ट करना, याद रखना रैंडमली, ये नहीं कि हमने ऑर्डर वाइज रैंडमली
जैसे मर्जी हम अपने सेलेक्ट कर सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ई थर्मल एनर्जी। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं आगे कि हाउ कैन यू मेजर थर्मल एनर्जी, कि हम कैसे उसको मेजर कर सकते हैं थर्मल एनर्जी को। तो हम आगे अब बात करते हैं। यस स्टूडेंट, अब हमारे माइंड में जो एक क्वेश्चन राइज होता है कि हाउ कैन यू मेजर द थर्मल एनर्जी। तो स्टूडेंट मैं आपको एक पहले तो ये बताऊंगा कि इसमें कि हाउ कैन यू हम कैसे कर सकते हैं, लेकिन हम ये बताऊंगा कि कैसे तो कर सकते हैं, लेकिन इसको ये क्वेश्चन जो पूछा गया है, ठीक है, तो इसमें क्या है, पहले हम देखते हैं ये कुछ ना कुछ इम्पॉसिबल टाइप भी है कि इसकी कुछ डिफेक्ट्स है। पहले हम करते हैं वो क्या है, अब हम थोड़ा करते हैं कि कैसे, कि जैसे कि मान लो कि हमारे पास एक सॉलिड है, हम थोड़ा इसको कलरफुल करते हैं स्टूडेंट। एक सॉलिड है और वो क्या है, उसके जो एटम्स हैं, आपको पता है कि सॉलिड है, एटम है, उसके एटम्स क्या होते हैं, ऑर्डर्ड में होते हैं, ठीक है, तो ऑर्डर वाइज होते हैं, तो हम बनाते हैं सॉलिड बनाते हैं यहाँ पर। ओके, ये सॉलिड है, ये उसके एटम है स्टूडेंट। ओके, ये है सॉलिड के एटम, और ये जो सॉलिड के स्टूडेंट जो एटम है, ये आपस में स्प्रिंग टाइप, जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, उससे अटैच है। ये मान सकते हैं स्प्रिंग से अटैच है, एक्चुअली इन्होंने बॉन्ड होता है। तो हम यहाँ पर जो शो कर रहे हैं, इसको इजी बनाने के लिए स्प्रिंग यूज़ कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट, और इसका जो रियल जो इसकी डायग्राम होती है, वो स्टूडेंट वो होती है 3D में। तो हम थोड़ी 3D टाइप कर लेते हैं। ठीक है, ओके, तो स्टूडेंट क्या है, ये इसकी कुछ 3D टाइप हमने इसकी बना ली, पिक्चर बना ली है। अब स्टूडेंट क्या है, हम जाते हैं इसके जो एटम है, इनकी कुछ काइनेटिक और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब स्टूडेंट जो इसकी काइनेटिक और जो पोटेंशियल अपनी एनर्जी होती है स्टूडेंट, तो अभी क्या है कि इसका जो हम एक मॉडल है कि हम इसका जो हार्मोनिक ऑसिलेटर, इसका रिप्रेजेंट हम शो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बात आती है, क्या हम एक वन सिंगल एटम का जो हार्मोनिक ऑसिलेटर है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको हम शो कर सकते हैं? तो वो बात करते हैं स्टूडेंट। अब हमें पता है कि 1 मोल जो हमारा होता है स्टूडेंट, 1 मोल वो होता है 6 × 10⁻⁻23 एटम्स उसमें होते हैं। ओके, 1 मोल में। ओके, अब स्टूडेंट क्या है हमारा कि यहाँ पर जो हमारा हार्मोनिक ऑसिलेटर, अगर हम पर एटम का शो करना चाहे कि हार्मोनिक ऑसिलेटर पर एटम, अगर हम पर एटम का स्टूडेंट हार्मोनिक ऑसिलेटर अगर हम इसको शो करना चाहे स्टूडेंट, तो स्टूडेंट क्या है कि इसमें जो एक एटम है, पर सिंगल एटम, वो आपस में 6 और एटम के साथ अटैच है स्प्रिंग से। ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, जैसे ये देख लो, जैसे एक नीचे,
एंड एक ऊपर, एक इधर इधर और उधर इधर, ठीक है। तो ये 6 एटम से अटैच है। तो अगर इसका हम हार्मोनिक ऑसिलेटर अपना स्टूडेंट शो करते हैं तो वो होगा 6 × 10⁻⁻23। ओके। तो स्टूडेंट इसका जो हार्मोनिक ऑसिलेटर है इस वैल्यू का, वो एक्चुअली फाइंड करना, शो करना काफ़ी मुश्किल क्योंकि एक्चुअली ये काफ़ी स्मॉल वैल्यू हो गई, 10⁻⁻23 है। और स्टूडेंट इसलिए हम कह सकते हैं कि ई थर्मल एनर्जी, या फिर हम इसकी मतलब बात बाद में करते हैं। हम करते हैं ईच हार्मोनिक ऑसिलेटर, इसका अगर हम समेशन करते हैं, ऐड करते हैं हम हर एक हार्मोनिक ऑसिलेटर का, तो हम फाइंड करते हैं थर्मल एनर्जी। ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारा है कि अगर हम सिंगल एटम का अगर हम फाइंड करते हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर, तो हम पता कर सकते हैं ई थर्मल एनर्जी, बट इट इज इम्पॉसिबल। तो ये स्टूडेंट, ये इम्पॉसिबल है ऐसा फाइंड करना। तो आगे हम इसको फाइंड करने के लिए या इसको शो करने के लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट, हम एक डिवाइस यूज करते हैं, ठीक है। और वो डिवाइस कुछ हमारा फिजिक्स से रिलेटेड है, मतलब हम कह सकते हैं उसमें थर्मामीटर वगैरह यूज़ हो रहे हैं और कुछ सॉलिड यूज़ हो रहा है। तो हम देखते हैं आगे वो क्या है। तो पहले आप इसको नोट कर लो, फिर बाद में हम उसके बारे में बात करते हैं। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं कि हम कौन सा डिवाइस यूज़ करते हैं कि हम थर्मल एनर्जी कैलकुलेट कर सकें। तो स्टूडेंट हम यहाँ लिखते हैं डिवाइस used to measure thermal energy. तो स्टूडेंट मैं यहाँ पर एक डिवाइस का डायग्राम बनाऊंगा और उससे हम समझेंगे कि हम कैसे उसकी हेल्प से हम थर्मल एनर्जी को फाइंड कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो हम देखते हैं अब हम। तो यस स्टूडेंट, हमने क्या करा कि हमने एक बनाया हमने एक लिया सॉलिड, ठीक है। ये क्या हमारा सॉलिड है और उसके बीच में मैंने कर दी एक कैविटी, और उस कैविटी के बीच में मैंने एक थर्मामीटर को पुट कर दिया, और उसके जो थर्मामीटर है वो किससे फिल है, मरकरी से फिल है। ये क्या है, मरकरी है इसमें, ठीक है। अब स्टूडेंट मैं आप थोड़ा लेबल कर देता हूँ। ये है थर्मोमीटर या फिर गिलास थर्मोमीटर, गिलास ट्यूब, या कहते हैं गिलास ट्यूब कह सकते हैं, कहते हैं गिलास ट्यूब। और इसकी जो अंदर है वो है मरकरी, Hg, ओके। और उसके बाद स्टूडेंट क्या है हमारे पास कि ये जो हमारा सॉलिड है स्टूडेंट, ये बना हुआ है एटम से। तो जो एटम्स जो होते हैं स्टूडेंट, वो क्या करते हैं, एक वाइब्रेशनल मोशन करते हैं, मतलब वो ऑसिलेट करते हैं, अपनी जो जगह है वहाँ पर ऑसिलेट करते हैं। तो स्टूडेंट एक वो एनर्जी रिलीज करते हैं, ठीक है। और जो वो एनर्जी अपनी स्टूडेंट जो अपनी रिलीज करते हैं, हम कह सकते हैं उनकी इंटरनल एनर्जी है। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो थर्मोमीटर में यहाँ पर हमारी क्या होती है, एयर इंटरवीनिंग होती है, मतलब यहाँ पर एयर मौजूद होती है। तो ये जो हमारे जब ये टच में आते हैं, मतलब जब इसके एटम्स जो सॉलिड के इस जो एयर जो गिलास ट्यूब है जिसमें एयर है इसके टच में आते हैं, तो ये क्या करते हैं स्टूडेंट, अपनी जो एनर्जी है, जो एटम्स हैं सॉलिड के, वो अपनी जो एनर्जी है वो इस एयर के जो मॉलिक्यूल है इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो स्टूडेंट क्या होता है, जो ये एयर्स के मॉलिक्यूल से जब उस एनर्जी को गेन कर लेते हैं, तो स्टूडेंट ये भी क्या करते हैं कि रैंडमली वाइब्रेट होना शुरू कर देते हैं। और मैं आपको एक बात बताता और चलूँ, तो ये सॉलिड के मॉलिक्यूल स्टूडेंट जो ये भी वाइब्रेट कर रहे हैं, ये भी रैंडमली कर रहे हैं। तो ठीक है, तो ये जो रैंडमली वर्ड्स आपको ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट जब ये एयर्स के मॉलिक्यूल्स
आफ्टर गेनिंग ऑफ एनर्जी वाइब्रेट करना शुरू करते हैं रैंडमली, तो स्टूडेंट क्या होता है कि ये ग्लास के जो मॉलिक्यूल्स है, ये कि हम कह सकते हैं जब ये वाइब्रेट कर रहे हैं तो स्टूडेंट जो गिलास ट्यूब है इसके साथ टकराएंगे, हिट करेंगे, और जब ये इसके साथ हिट करेंगे स्टूडेंट, ये क्या करते हैं जो गिलास के मॉलिक्यूल्स है उसको एनर्जी ट्रांसफर कर देते हैं। तो क्या होता है कि जो गिलास के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी क्या है कि मोशन में आते हैं, रैंडमली मोशन करते हैं, मतलब वो रैंडमली वाइब्रेट करते हैं, ठीक है, हम कह सकते हैं उसको। उसके बाद क्या होता है कि जो अपने स्टूडेंट जो गिलास के मॉलिक्यूल्स हैं ये जब मोशन में होते हैं, वाइब्रेशन करते हैं रैंडमली, तो स्टूडेंट ये जो अपना मरकरी है इसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, और क्या करते हैं जो अपनी एनर्जी है वो जो मरकरी जो उसमें फिल है इसके एटम को मतलब डोनेट करते हैं, हम कहते हैं कि इसको दे देते हैं, इसको ट्रांसफर कर देते हैं स्टूडेंट। और जो ये एटम्स हैं स्टूडेंट, ये भी फिर क्या है, ये भी मोशन में आ जाते हैं और ये भी रैंडमली हमारे मोशन करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो उसके बाद स्टूडेंट क्या होता है कि एक ये हीट जनरेट करते हैं, और वो हीट हम देख सकते हैं कि वो बाहर निकलती है। जो ऐसा जो इसका डायग्राम है, जब हम लैब में इस एक्सपेरिमेंट को अपनी करते हैं स्टूडेंट, तो क्या होता है कि मैंने पिंक कलर का इसलिए बनाया ये कि हमें ये थर्मामीटर के जस्ट साइड जो इसकी ये लेयर है, जो इसका बाहरी ट्यूब है ये वाली, इसके साथ हमें पिंक कलर की एक लाइट विजिबल होती है, यहाँ पर एक पिंक कलर की लाइट दिखाई देती है हमें। तो वो जो पिंक कलर की स्टूडेंट लाइट है वो क्या है, वही हमारी हीट है। और ये क्या होता है जब ऐसा पूरा प्रोसेस होता है स्टूडेंट, जो इसका जो लेवल है स्टूडेंट वो बढ़ भी सकता है और वो कम भी हो सकता है। हम मान लेते हैं कि वो बढ़ गया, ठीक है, वो इंक्रीज हो गया, लेवल यहाँ पहुँच गया। आफ्टर दिस प्रोसेस कंप्लीटिंग, ये लेवल हमारा यहाँ पहुँच गया। तो स्टूडेंट ये हमारा मतलब शो करता है कि यहाँ पर हम थर्मल एनर्जी हम यहाँ पर मेजर कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो इतनी बात हुई हमारी थर्मल एनर्जी की। और जो ये हीट हमारी स्टूडेंट जो रिलीज हो रही है इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे क्यू से, ओके। तो स्टूडेंट यहाँ तक बात हुई हमारी थर्मल एनर्जी की कैलकुलेशन की। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट जो ये थर्मल एनर्जी का कैलकुलेशन है ये एक माइक्रोस्कोपिक लेवल का कैलकुलेशन, मतलब इसमें जो एनर्जी ट्रांसफर गेनिंग हो रही है वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हो रही है। और ये इसका मतलब क्या हुआ, ये मैक्रोस्कोपिक लेवल पे नहीं हो रही, ध्यान रखो, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हो रही है, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे नहीं हो रही। मतलब छोटे दर्जे में हो रही है, छोटे पद्धर में हो रही है, हम कहे पंजाबी में तो छोटे पद्धर में हो रही है, छोटे दर्जे में हो रही है, और ऊंचे दर्जे में नहीं हो रही, मतलब मैक्रोस्कोपिक बड़े दर्जे में नहीं हो रही। मतलब छोटे जो एक होते हैं स्मॉल, जो हमारे वो होते हैं स्मॉल हैबिट से बंदा अच्छा बनता है, हम कह सकते हैं कि बड़ी हैबिट से बंदा अच्छा नहीं बन रहा, लेकिन स्मॉल हैबिट से उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है उस आदमी के ऊपर। तो स्टूडेंट हम इसकी बात करते हैं कि ये माइक्रोस्कोपिक कैसे है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हम कह सकते हैं कि और इजी लैंग्वेज में कि यहाँ पर जो वर्क हो रहा है वो माइक्रोस्कोपिक हो रहा है, इनमें जो वर्क हो रहा है वो क्या हो रहा है, माइक्रोस्कोपिक हो रहा है। उसके बारे में हम बात करते हैं। तो यस स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं कि इसकी थर्मल एनर्जी बढ़ गई और उसमें कोई मैक्रोस्कोपिक वर्क से उसकी थर्मल एनर्जी नहीं बढ़ी, और माइक्रोस्कोपिक वर्क से उसकी जो थर्मल एनर्जी है वो बढ़ गई। तो स्टूडेंट अब हम बात करते हैं ये मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक जो मैं बोल रहा हूँ वो क्या है। तो देखो स्टूडेंट, अब जैसे मान लो कि यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल है गैस के, जो एटम्स वगैरह हैं, इनका आपस में क्या वाइब्रेशनल मोशन हो रहा है, और ये क्या एक फोर्स इसके ऊपर लगा रहे हैं, किसके ऊपर, एयर के मॉलिक्यूल के ऊपर। तो स्टूडेंट हमने फिजिक्स में पढ़ा है कि एक्शन का रिएक्शन होता है। जैसे कि अगर कोई हम बॉल को किसी वॉल पे अगर हम फेंकते हैं तो वो वापस हमारे पास आती है, मतलब हमें एक्शन का रिएक्शन मिला। तो ऐसे ही अगर जब ये सॉलिड के जो मॉलिक्यूल है स्टूडेंट, ये एयर के जो मॉलिक्यूल है इसके ऊपर कोई फोर्स लगाएंगे, ठीक है, एनर्जी देने के लिए, तो ये स्टूडेंट क्या करेगा, ये वापस फोर्स लगाएगा किसके ऊपर, जो हमारे सॉलिड के अपने मॉलिक्यूल हैं। तो स्टूडेंट क्या होगा कि जो ओवरऑल फोर्स होगा, या हम कह सकते हैं कि जो ओवरऑल एनर्जी होगी तो वो क्या होगी, ज़ीरो, ठीक है। जितना फोर्स ये लगाएगा उतना ही फोर्स ये लगाएगा, ये ज़्यादा कम नहीं होगा, इक्वल फोर्स होगा। अगर हम मान लो कि हम 5 न्यूटन का जो हम
एक एग्जाम्पल कह सकते हैं कि ये जो प्लेयर है कुछ, ये इन प्लेयर के ऊपर 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। तो ये जो प्लेयर हैं जो एयर मॉलिक्यूल के, या हम कहते हैं कि एयर के जो प्लेयर हैं स्टूडेंट, वो भी क्या करेंगे, 5 मॉलिक्यूल का ही फोर्स सॉलिड के जो मॉलिक्यूल है अपने स्टूडेंट उसके ऊपर लगाएंगे। ओके, तो यहाँ तक बात आपको समझ आ गई होगी। अब स्टूडेंट ये जो एयर के मॉलिक्यूल हैं, ये सिमिलरली जो उतना ही फोर्स लगाएंगे, मान लो इन्होंने लगाया फिर 3 न्यूटन का फोर्स लगाया गिलास के मॉलिक्यूल के ऊपर, तो जो फिजिक्स का लॉ है न्यूटन का, उसके अकॉर्डिंग क्या है, जो गिलास के मॉलिक्यूल भी इसको फोर्स लगाएंगे। मतलब हमारा मैक्रोस्कोपिक लेवल पे क्या हो रहा है कि ज़ीरो आ रहा है सब कुछ, हमारी जो इंटर है अपनी एनर्जी है, फोर्स है, एक्चुअली सब कुछ ज़ीरो आ रहा है, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट अगर हम बात करते हैं एक एटम की, कि अगर हम एक एटम को कंसिडर करते हैं, तो ये जो एक एटम है स्टूडेंट, अगर ये अपना फोर्स अपना स्टूडेंट लगाता है, और ये, या फिर हम कह सकते हैं एक जो मॉलिक्यूल है सॉलिड का, अगर ये एक मॉलिक्यूल के ऊपर फोर्स लगाता है तो उस टाइम ये कैंसिल नहीं होगा स्टूडेंट, ठीक है। उस टाइम ये कैंसिल नहीं होगा अगर एक सिंगल मॉलिक्यूल सॉलिड का सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ एयर के ऊपर अगर ये फोर्स लगाता है, तो स्टूडेंट क्या होता है कि उसके बाद जो एयर का मॉलिक्यूल है सिंगल, ये गिलास के जो एयर के मॉलिक्यूल पर अगर फोर्स लगाता है, तो ये आपस में अपने स्टूडेंट क्या होते हैं, कैंसिल नहीं होते। तो स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि ये हमारा माइक्रोस्कोपिक लेवल का वर्क है। तो इसमें जो वर्क हो रहा है स्टूडेंट, वो क्या हो रहा है, हमारा माइक्रोस्कोपिक लेवल का वर्क हो रहा है स्टूडेंट, लेवल का वर्क हो रहा है, माइक्रोस्कोपिक लेवल वर्क। ओके, या कह सकते हैं कि सिंपली माइक्रोस्कोपिक वर्क इन दिस सिस्टम। तो स्टूडेंट जो माइक्रोस्कोपिक लेवल का वर्क हो रहा है इस सिस्टम में। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं पोटेंशियल वेल, ठीक है, कि क्या हुआ। अब इस पे जो हम पढ़ेंगे कि इसका जो वॉल्यूम है स्टूडेंट वो चेंज होता है, किसका, थर्मामीटर का वॉल्यूम, जब ये हमारी थर्मल एनर्जी बढ़ती है तो ये चेंज होता है। तो हम करते हैं पोटेंशियल वेल के अकॉर्डिंग। ओके, तो यस स्टूडेंट ये है हमारा पोटेंशियल वेल, ये आर जो रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस को। अब स्टूडेंट हम क्या करते हैं, इसकी जो टोटल एनर्जी है इस सिस्टम की वो क्या है, मान लेते हैं वो इस लाइन के अकॉर्डिंग है, ठीक है। इस लाइन, ये जो लाइन है इस सिस्टम की टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है। ओके, ये जो लाइन है हमारी, ये वाली सिर्फ ओनली, ठीक है, तो ये टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है इस सिस्टम की। किस सिस्टम की, कि जब हमने यहाँ पर कोई वर्क नहीं हो रहा स्टूडेंट, ठीक है, ये क्या, अभी जो थर्मल एनर्जी हमारी मतलब नॉर्मल पोजीशन पे है, जो स्टार्टिंग पोजीशन पे है, अभी कुछ इसमें वर्क नहीं हो रहा। और स्टूडेंट क्या होता है इस पे जब वर्क स्टूडेंट होता है, ये जो मॉलिक्यूल है गैस के, इसको अपने एनर्जी देते हैं एयर मॉलिक्यूल को स्टूडेंट अपने, आई एम सॉरी सॉलिड, जो सॉलिड के मॉलिक्यूल है वो एयर के मॉलिक्यूल का जब हम अपनी एनर्जी देते हैं स्टूडेंट, तो मान लो उसका लेवल यहाँ आ जाता है, ठीक है, ठीक है। अब इसका लेवल यहाँ आ गया स्टूडेंट, अपना स्टूडेंट, तो इसके हम कह सकते हैं कि थर्मल एनर्जी बढ़ गई। और स्टूडेंट उसके बाद क्या होता है स्टूडेंट हमारा, कि जब इस पे हम थोड़ा और प्रेशर लगाते हैं, कि थोड़ा और ज़्यादा वर्क करते हैं इस सिस्टम में स्टूडेंट, तो स्टूडेंट उसके बाद हमारा क्या होता है कि इसकी जो एनर्जी है वो थोड़ी और बढ़ जाती है। मतलब मान लो कि इसकी एनर्जी हमारी यहाँ पहुँच गई, और ये जो लाइन है इसको हम बोलते हैं रेफरेंस लाइन। ओके, अब स्टूडेंट उसकी एनर्जी यहाँ जब पहुँच जाती है, तो इसका जो आर नोट है जिस पोजीशन पे, मतलब ठीक है ना, ये आर नोट जो पोजीशन है इसकी, जहाँ पर हमारी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कह सकते हैं ना, मिनिमम मतलब से मीडियम होती है, तो स्टूडेंट वो जो आर नोट है वो यहाँ खसक जाता है, ठीक है, इस पॉइंट पे आ जाता है। ओके, तो स्टूडेंट ये था। इससे क्या होती है कि जो हमारी थर्मल एनर्जी स्टूडेंट, जो हमारी थर्मल एनर्जी है वो तो इंक्रीज होती है, थर्मल एनर्जी जो हमारी है स्टूडेंट वो तो हमारी इंक्रीज होती है स्टूडेंट, साथ में हमारा जो वॉल्यूम है स्टूडेंट इसकी वजह से इंक्रीज होता है। किसकी, आपने देखना अकॉर्डिंग इस थर्मोमीटर के अकॉर्डिंग, जब इसका थर्मल एनर्जी अपनी इंक्रीज होती है स्टूडेंट, हमारी क्या होता है कि इसका जो वॉल्यूम है इस मरकरी का वो भी इंक्रीज हो जाता है स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ तक एक बात होगी हमारी।
अब स्टूडेंट हम बात करते हैं कि इसको हम थर्मल एनर्जी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है, किस क्वांटिटी से हम इसको, किस फिजिकल क्वांटिटी से हम कह सकते हैं कि इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम वो देखते हैं अब। तो यस स्टूडेंट, अब हम मानते हैं कि हमारा एक थर्मामीटर है, इसमें एक मरकरी है, मतलब हम कह सकते हैं कि इसमें मरकरी के अलावा इसमें अल्कोहल, ये मिक्सचर है अल्कोहल, तो कहते हैं अल्कोहल, वाटर एंड मरकरी का ये मिक्सचर है जो इसमें फिल है, ठीक है। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है कि जब ये प्रोसेस हमारा होता है सॉलिड में डाल के, तो उसमें क्या होता है, इसकी जो थर्मल एनर्जी है, थर्मल एनर्जी वो क्या होती है, मान लो कि इंक्रीज होती है, तो उसको हम कैसे मेज़र कर सकते हैं, तो वो क्वांटिटी हमारी टेम्परेचर टी, तो हम टी के मतलब टी से हम उसको मेज़र कर सकते हैं, टेम्परेचर से हम उसको मेज़र कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट की जो टेम्परेचर है ये किसके कोरिस्पॉन्ड है, अपनी थर्मल एनर्जी के, कि अगर थर्मल एनर्जी बढ़ेगी तो हमारा टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर इज अ क्वांटिटी, टेम्परेचर, या फिर इसको अगर हम कहें कि द टेम्परेचर वन मेजर ऑफ थर्मल एनर्जी, या टेम्परेचर इज वन मेजर ऑफ थर्मल एनर्जी। तो ये एक मेजर है थर्मल एनर्जी का स्टूडेंट, ठीक है। और हम कह सकते हैं कि थर्मल एनर्जी इज कंप्राइजेस टू द कंपोनेंट ऑफ इंटरनल एनर्जी, बस, ठीक है, क्योंकि हम देखते हैं कि सॉलिड की जो इंटरनल एनर्जी है वो हमारी थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, इस इसका जो हमारा थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है इस थर्मोमीटर की हेल्प से। तो स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि थर्मल एनर्जी इज कंप्राइजेस टू द इंटरनल एनर्जी। तो स्टूडेंट यहाँ तक हमारी बात हुई। अब हम बात करेंगे आगे फ्लो ऑफ एनर्जी, ओके। एक बात और रह गई थी, जो हमने डिवाइस यूज टू मेजर थर्मल एनर्जी हमने ये किया था, तो एक बात यहाँ ये रह गई थी कि अगर एक क्वेश्चन राइज होता है माइंड में, मेरा भी हुआ, कि इसमें थर्मल एनर्जी जो एक्सटर्नली है वो क्यों नहीं आ रही, ये ओनली माइक्रोस्कोपिक लेवल पे क्यों कर रहा है, क्योंकि बाहर की जो अपनी एनर्जी सराउंडिंग्स में इसके आसपास वो क्यों नहीं यूज़ कर पा रहा है, उससे क्यों इफेक्ट नहीं पड़ रहा। तो मैं आपको बात बताऊं, इसको हम एक थर्मल इंसुलेशन जो हमारी होती है उससे इसको हम कवर कर देते हैं, तो क्या बोलते हैं, थर्मल इंसुलेशन से इसको हम करते हैं कवर। तो इसलिए जो एनर्जी है बाहर की सराउंडिंग्स की वो अंदर नहीं जाती। ओके स्टूडेंट, तो अब हम करते हैं आगे। तो यस स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं फ्लो ऑफ एनर्जी। फ्लो ऑफ एनर्जी। तो स्टूडेंट हमें पता है कि जो मान पहले मैं लेता हूँ एग्जांपल, एक डायग्राम बताता हूँ, फिर आपको बात करता हूँ मैं, कि जैसे कि, तो यस स्टूडेंट, ये दो हमारे दो ऑब्जेक्ट हैं जो कि आपस में सटे हुए हैं, आपस में मिले हुए हैं या अटैच हैं, काफ़ी क्लोज हैं। तो स्टूडेंट ये क्या है कि ये हॉट ऑब्जेक्ट है और ये कोल्ड ऑब्जेक्ट है। तो हमें पता है कि जो एनर्जी का स्टूडेंट जो हमारा फ्लो होगा इस केस में वो होगा हॉट टू कोल्ड, ये हमें सबको पता है, ठीक है, हॉट टू कोल्ड होगा। जैसे कि हम कह सकते हैं, इसकी जो एग्जांपल हम कह सकते हैं स्टूडेंट, कि हमारे पास एक कप है टी का, ओके, एक टी का कप है और वो गर्म है, मतलब ठीक है गर्म है। तो स्टूडेंट क्या होता है, हमारा सराउंडिंग्स है ये कुछ देर बाद इसमें जब धुआं निकलता है तो उसके बाद क्या होता है स्टूडेंट कि ये जो कप है ये ठंडा हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, हॉट टू कोल्ड जा रहा है, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक ट्रफ है और उसमें आइस है स्टूडेंट, ठीक है, और इसमें हम थोड़ा जो पानी है वो ही फिल कर लेते हैं।
तो स्टूडेंट क्या होगा कि जो ये आइस की जो हमारे आइस की जो आइस है जो हमारी, वो क्या होगा स्टूडेंट, वो कुछ देर बाद पिघल जाएंगे। इसमें ये नहीं होगा कि जो ये वाटर जो इसमें पानी प्रेजेंट है ये वापस आइस में कन्वर्ट होगा क्योंकि इसमें आइस पड़ी है, लेकिन ये नहीं होगा, इसका ऑपोजिट होगा। ये हमें सबको पता है कि जो अगर हम एक पानी के जो बकेट में आइस के कुछ छोटे जो टुकड़े हैं वो डालते हैं स्टूडेंट, तो वो क्या होता है, जो आइस मेल्ट हो जाती है वो पानी बन जाती है। तो ये क्या स्टूडेंट, हमारा जो पानी है वो एक्चुअली इस केस में क्या हॉट ऑब्जेक्ट है, हम कह सकते हैं हॉट है, और जो आइस है वो कोल्ड है। तो जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है वो पानी से आइस में हो रही है, मतलब हॉट टू कोल्ड हो रही है। तो यहाँ पर सेम हमारा जो प्रोसेस है स्टूडेंट कि हॉट टू कोल्ड हमारी जो एनर्जी ट्रांसफर होती है, हम लोग कहते हैं एनर्जी ट्रांसफर, एनर्जी ट्रांसफर। ओके। और स्टूडेंट जो ये एनर्जी ट्रांसफर स्टूडेंट होती है ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होती है। किसके लेवल पे होती है? माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होती है। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ये एनर्जी ट्रांसफर होती है हॉट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट। तो अब स्टूडेंट हम क्या देखते हैं, अगर इसका मैं एग्जांपल देना चाहूँ कि एक क्वेश्चन बनता है कि सर आप इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे क्यों कह रहे हो, तो मैं आपको कहता हूँ कि सेम प्रोसेस जो मैंने पीछे बताया कि जो ये पूरा प्रोसेस है ये मान लो एक थर्मल इंसुलेशन के बीच में हो रहा है, ठीक है, थर्मल इंसुलेशन के बीच में हो रहा है, तो हम कहते हैं थर्मल इंसुलेशन। मतलब हम बाहर से ना एनर्जी ले सकते हैं ना दे सकते हैं, सराउंडिंग से जो हमारा आसपास का जो एरिया है, रीजन है, उससे ना हम एनर्जी ले सकते हैं ना दे सकते हैं। थर्मल इंसुलेशन, आई एम सॉरी, इंसुलेशन, इंसुलेशन। ओके। अब स्टूडेंट इसको मैं आपको अगर और आप चाहो समझना तो मैं इसकी मैं एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। एक वो एग्जांपल ये है स्टूडेंट कि मान लो कि एक रेजर्वोयर है, यहाँ पर एक वाटर का रेजर्वोयर है। ओके, रेजर्वोयर है और इसमें जो एक वाटर आ रहा है, इसके जो एंटर कर रहा है, एक रिवर इसके साथ अटैच है, उससे एंटर कर रहा है, ठीक है। अब क्या स्टूडेंट, हम क्या करते हैं, एंटर तो कर रहा है और इसका जो वॉल्यूम है एक्चुअली हम कह सकते हैं अगर इजी लैंग्वेज में स्टूडेंट, इसका जो अपना स्टूडेंट वॉल्यूम है वो कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है। ओके, इसमें पानी आ रहा है, ठीक है, तो उसका वॉल्यूम कभी कम, मतलब अगर पानी आ ही जा रहा है तो उसमें इसका वॉल्यूम चेंज, मतलब इसका जो पानी का लेवल है ऊपर नीचे होगा। अब मान लो कि यहाँ गेट्स हैं, जो फ्लड्स गेट्स होते हैं हमारे, वो हमने यहाँ पर बंद कर दिए, ठीक है। तो स्टूडेंट क्या होगा, इसमें इस रिवर से जो पानी आना वो बंद हो गया। तो क्या स्टूडेंट इसकी मतलब बात ये हुई कि इसमें अब क्या है कि जो वॉल्यूम है इस रिवर का वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो नोट, ये क्वेश्चन क्या अपना बता स्टूडेंट कि इसमें जो वॉल्यूम है रिवर का वो कांस्टेंट नहीं होगा, वो फिर भी चेंज होगा। और वो चेंज कैसे होगा स्टूडेंट, वो होगा हमारा या तो इसमें वेपोराइजेशन होगा या फिर कंडेंसेशन होगी, ठीक है। तो जो वेपोराइजेशन अपना स्टूडेंट होता है वो क्या होता है कि हमारी सन की जो लाइट है वो इस पर जब पड़ेगी तो ये क्या, ये भाप बन के उठ जाएगी। और जो कंडेंसेशन होता है स्टूडेंट वो कैसे होता है स्टूडेंट कि मान लो कि यहाँ पर हमारे स्टूडेंट बादल हैं, बादल से अगर पानी यहाँ पर आता है स्टूडेंट, ठीक है, बादल से तो पानी आता है, वो नीचे की तरफ है, लूप सी मैंने बना दी है, और ये तो होगी हमारी कंडेंसेशन। और स्टूडेंट अगर इसका वेपोराइजेशन स्टूडेंट होता है तो वो नीचे से पानी ऊपर जाता है, तो मैंने एरो ऐसे बना दिए हैं। ओके, तो स्टूडेंट इसकी वजह से जिसका जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट नहीं रहता। तो स्टूडेंट इसका मतलब क्या हुआ, ये अगर रिवर से इसमें पानी आ रहा है उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट क्या होता है, वो क्या हो गया, मैक्रोस्कोपिक लेवल, ठीक है, रिवर से पानी आ रहा है। तो अगर इसको हमने बंद कर दिया, जैसे कि यहाँ था सराउंडिंग्स, सराउंडिंग से अगर एनर्जी आ रही है तो वो क्या है, मैक्रोस्कोपिक लेवल।
अगर हमने सराउंडिंग बंद कर दी थर्मल इंसुलेशन यूज़ करके स्टूडेंट, तो इसके बीच में जो एनर्जी कहाँ से है कि इसके बीच में जो ये एटम्स हैं, यहाँ पर जो हमारे कंडेंसेशन और वेपोराइजेशन हो रही है स्टूडेंट, वो क्या हो रही है कि वो इसका जो वॉल्यूम है वो इसको मेंटेन रख रहे हैं, इसको चेंज करें, ठीक है, इसको चेंज कर रहे हैं कंटिन्यूसली। तो स्टूडेंट वही हमारे यहाँ एटम के केस में हो रहा है कि एटम है वो वाइब्रेट करते हैं रैंडमली और एनर्जी ट्रांसफर करते हैं हॉट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट में। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या हो गया स्टूडेंट, हमारा जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या होगी, हमारी इंटरनल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और हम जानते हैं कि थर्मल एनर्जी इज नथिंग बट द कंपोनेंट ऑफ द इंटरनल एनर्जी। ओके, तो यहाँ तक हमारा स्टूडेंट बात हो गई, आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ माइक्रोस्कोपिक लेवल का काम क्यों हो रहा है स्टूडेंट। ओके, अब स्टूडेंट हम बात करते हैं कि यहाँ की जो इंटरनल एनर्जी है स्टूडेंट, इंटरनल एनर्जी जो है वो किसके ऊपर बेस है, मतलब किस पे वो डिपेंड कर रही है। तो एक तो जो वो हमारी माइक्रोस्कोपिक लेवल का जो वर्क है स्टूडेंट, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे क्यू से, ठीक है, हीट, ठीक है। हमने इंटरनल एनर्जी के वर्क को हमने किससे रिप्रेजेंट करना है, क्यू। क्या हम कह सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी को हमने क्यू से रिप्रेजेंट करना है। और स्टूडेंट जो हमारा मैक्रोस्कोपिक लेवल का वर्क है जिसके थ्रू इसमें पानी आ रहा है और वॉल्यूम इसका ऊपर नीचे हो रहा है स्टूडेंट, उसको हम करते हैं अपना स्टूडेंट अपना रिप्रेजेंट करते हैं डब्ल्यू से। ओके, एंड सम अदर फैक्टर्स, या हम क्या कहते हैं सम अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एंड एनी सम अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ओके स्टूडेंट, तो यहां हमारी बात हो गई इसकी इंटरनल एनर्जी की। और स्टूडेंट यही हमारा क्या है, इसको ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो जो ये इक्वेशन स्टूडेंट हमारी, यही हमारे रिप्रेजेंट कर रही है स्टूडेंट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को रिप्रेजेंट कर रही है। अब स्टूडेंट हम आगे पढ़ते हैं थोड़ा इसके बारे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में थोड़ी एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझते हैं। तो हाँ बच्चों, अब हम बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की एक एग्जांपल की। तो एग्जांपल ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो स्टूडेंट इसमें हम बात करेंगे हीटर की। आपको पता है ना हीटर क्या करता है कि जैसे कि जो हम सर्दियों में यूज़ करते हैं अपने रूम को गर्म करने के लिए, हीटर, ठीक है, आपको पता है। और इसको हम ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट 1 किलोवाट एनर्जी, 1 किलोवाट ऑफ मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हमने इसको जो बाहर जो हमारा एक्सटर्नल सर्किट है अपना करंट का, उससे हमने क्या दिया स्टूडेंट, इसको 1 किलोवाट हमने इसको एनर्जी दी। और हमें पता है स्टूडेंट कि इसकी क्या पिक्चर होती है, एक्चुअली ये कॉइल्स होती है एक टाइप की। जो हमारा हीटर होता है ये नॉर्मली एक कॉइल होता है। ओके स्टूडेंट, और जो ये कॉइल्स अपनी स्टूडेंट होती है, ये कॉइल्स होती है नाइक्रोम की कॉइल्स अपनी होती है, नाइक्रोम। और ये रेजिस्टिव कॉइल होती है। ओके स्टूडेंट, ये क्या होती है, रेजिस्टिव कॉइल होती है। अब स्टूडेंट हम इस कॉइल को स्टूडेंट हम क्या करते हैं, एक रेजिस्टेंस से और दिस इज ओपन सर्किट, और इसको हम एक बैटरी से करते हैं कनेक्ट। ओके, और स्टूडेंट इसमें जो करंट का फ्लो है स्टूडेंट वो होगा हमारा कुछ इस डायरेक्शन में, ठीक है, कुछ इस डायरेक्शन में करंट का फ्लो होगा, यहाँ से करंट निकलेगा और कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा। तो अब क्या स्टूडेंट, इसमें हमें पता है कि इसका एक कांस्टेंट टेम्परेचर होता है, जो हीटर होता है उसका एक टेम्परेचर होता है पर्टिकुलर, पहले तो ये ठंडा होता है, जिसको हम इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो ये एक टेम्परेचर, इसकी जो कॉइल्स हैं इसका एक पर्टिकुलर एक कांस्टेंट टेम्परेचर होता है जिसपे ये टिका रहता है, उससे ये आगे पीछे नहीं होता। वो पर्टिकुलर जहाँ टेम्परेचर रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, मतलब जब भी टेम्परेचर बढ़ता है तो ये ऐसे ये नॉर्मल जो उसका नॉर्मल टेम्परेचर है जो 0 था एक्चुअली,
जब इसको हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी से इसको कनेक्ट नहीं किया था, उस टेम्परेचर से एक ये हाई टेम्परेचर पर जाता है, उसके बाद ये वहाँ जाके कांस्टेंट हो जाता है, उसके बाद ये और नहीं बढ़ता। तो स्टूडेंट ये क्या है अपना कि जब इसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट, तो इसके जो नाइक्रोम के जो एटम होते हैं, क्योंकि ये रेजिस्टिव कॉइल है, तो वो क्या होते हैं कि स्लोली स्लोली अपने वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं स्टूडेंट। और जब ये वाइब्रेट करना स्टूडेंट शुरू कर देते हैं, तो इसका जो ये हीट रिलीज करते हैं अपने में से, और ये जो हीट है स्टूडेंट, ये हमें क्या करती है, जो हमारे रूम को गर्म करती है सर्दियों के दिनों में, विंटर सीजन में। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ से हमें स्टूडेंट क्या चला पता है कि हमारा ये क्या हो रहा है। तो आप देखो ये माइक्रोस्कोपिक मतलब सिस्टम, मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल का वर्क हो रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या हुआ कि अगर हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है, कि अगर हमारा जो टेम्परेचर स्टूडेंट कांस्टेंट है, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमने पीछे पढ़ा कि जो टेम्परेचर होता है वो स्टूडेंट किसके कोरेस्पॉन्ड होता है, थर्मल एनर्जी के। तो जो हमारी थर्मल एनर्जी स्टूडेंट होगी, थर्मल एनर्जी होगी, वो भी क्या होगी हमारी, कांस्टेंट। और हमें पता है स्टूडेंट जो थर्मल एनर्जी है वो नथिंग बट इज द कंपोनेंट ऑफ द इंटरनल एनर्जी। तो हमारी जो इंटरनल एनर्जी है स्टूडेंट, वो भी क्या होगी हमारी, कांस्टेंट। ओके, कांस्टेंट। तो यस स्टूडेंट, तो हमने यहाँ पर एक फॉर्मूला पढ़ा था ई इंटरनल एनर्जी। तो मतलब अगर वो कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी हमारी क्या होगी, जीरो। और हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था Q प्लस W एंड एनी अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ओके स्टूडेंट, तो जो W है ये हमने पढ़ा था कि इन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है कि ये तो जीरो होगी इधर, मतलब जो अपनी W जो एनर्जी है, जो हमारी मैक्रोस्कोपिक लेवल की एनर्जी, ये कितनी होगी हमारी, जीरो। तो स्टूडेंट ये हमारा क्या आएगा, एक तो Q रह गया जो हमारी इंटरनल एनर्जी है, और एक रह गया एनी अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो स्टूडेंट इसको हम ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट कि जीरो इक्वल टू Q प्लस, एंड हमने एनी अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हमने क्या दी, हमने बाहर के एक सर्किट से इसको 1 किलोवाट की इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी। तो हम लिखेंगे प्लस 1 किलोवाट। ओके, तो इसको हम कर लेते हैं पर टाइम, लेकिन हाँ ठीक है, लेकिन इसको हम करते हैं 1 किलोवाट पर टाइम है, तो इनटू 1 सेकेंड। ओके, कि 1 सेकेंड में कितना हुआ, ठीक है। तो स्टूडेंट ये हमारा कितना होगा, क्यू की जो वैल्यू आई अपनी स्टूडेंट वो कितनी आई, -1 किलोवाट। तो स्टूडेंट क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, जब ये सारा प्रोसेस हुआ तो ये 1 किलोवाट की जो एनर्जी है ये रिलीज हुई, किससे, इस नाइक्रोम कॉइल से। ओके स्टूडेंट, हम कह सकते हैं कि मीन नाइक्रोम कॉइल गिव्स आउट ऑफ एनर्जी फ्रॉम दी हीटर, मतलब इतनी एनर्जी 1 किलोवाट की, -1 किलोवाट की एनर्जी रिलीज हुई। जो अब साइन नंबर माइनस का लगा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि रिलीज हुई एनर्जी, ठीक है। अगर यहाँ पर होता अपना होता प्लस, तो ये होता है एब्जॉर्ब हुई, लेकिन यहाँ क्या रिलीज हुई है, तो माइनस का साइन इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस का साइन की रिलीज हुई एनर्जी। तो हमारी 1 किलोवाट की एनर्जी इस प्रोसेस के दौरान रिलीज हो रही है, मतलब ये कांस्टेंट, ये मतलब टेम्परेचर है, इससे हम इसको मेजर कर सकते हैं कि इसका टेम्परेचर कितना है। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारी बात होगी कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब स्टूडेंट यहाँ से हम एक बात चलती पता कि इंटरनल एनर्जी इज क्वांटाइज्ड। अब हम आगे हैं अपना स्टूडेंट, इंटरनल एनर्जी इज क्वांटाइज्ड। अब हम स्टूडेंट आगे हैं क्वांटम फिजिक्स में। ओके, इंटरनल एनर्जी इज क्वांटाइज्ड। तो स्टूडेंट्स को हम पढ़ते हैं, इससे पहले इसको हम समझने के लिए मैं आपको समझाता हूँ कि हम कैसे पढ़ेंगे इसको इजी वे से। ओके, यस स्टूडेंट, आज हम पढ़ने आ रहे हैं कि जो इंटरनल एनर्जी है वो क्वांटाइज है कि नहीं। तो इसके बारे में बात करते हैं स्टूडेंट कि इंटरनल एनर्जी इज क्वांटाइज्ड।
ओके, इज क्वांटाइज्ड। तो स्टूडेंट जो इंटरनल एनर्जी क्वांटाइज्ड है, तो मैं इसमें डायरेक्ट नहीं आऊँगा वरना आपको काफ़ी हार्ड लगेगा ये टॉपिक। तो हम आगे हैं क्वांटम फिजिक्स में, तो इसको मैं स्टार्ट करूँगा, लेकिन और लास्ट में मैं जाऊँगा कि इंटरनल एनर्जी क्वांटाइज वाले टॉपिक में ही, लेकिन इसको मैं स्टार्ट करूँगा वो डिफरेंट टॉपिक से। ओके, तो मैं यहाँ बात करता हूँ स्टूडेंट फोटॉन्स की। आपने नाम तो सुना होगा फोटॉन्स का। इसको में होता है चार्ज होता है पॉजिटिव, जो न्यूक्लियस में होता है एटम में। ओके, फोटॉन्स। अब सुन, जो ये फोटॉन्स है स्टूडेंट, इसको हम एक और नाम लेते हैं, जो काफ़ी अच्छा नाम लेते हैं। आप बताओ अगर गैस कर सकते हो, ठीक है? तो अगर आप बताओ मुझे कमेंट करो। तो यस स्टूडेंट, इसको हम बोलते हैं पैकेट ऑफ एनर्जी। पैकेट्स या बोलते हैं पैकेट्स ऑफ एनर्जी, कि ये क्वांटा जैसे हम बोलते हैं कि एनर्जी के पैकेट होते हैं। ओके, अब स्टूडेंट जो इनकी जो एनर्जी होती है फोटॉन्स की, वो कितनी होती है? फोटॉन्स की जो एनर्जी होती है वो होती है F एंड H। ओके, तो ये होती है फोटॉन्स की एनर्जी पर फोटोन की। ओके, एंड स्पीड ऑफ फोटोन इन वैक्यूम, ऑफ फोटोन इन वैक्यूम। ये वैक्यूम की बात कर रहा हूं, आप ध्यान रखना। वैक्यूम वो कितनी होती है? इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। कितनी होती है वो? दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके स्टूडेंट, हमें पता है कि फोटॉन्स जो होता है उसका मास, वो उसका कोई मास नहीं होता, वो मतलब उसका जीरो मास पार्टिकल है, बट उसका एक रिलेटिविस्टिक मास होता है स्टूडेंट। तो हम कह सकते हैं सबसे पहले कि या हम कह सकते हैं इसका एक इफेक्टिव मास होता है। तो स्टूडेंट क्या होता है, और वो इफेक्टिव मास अपना कैसे बनता है कि जब फोटोन हमारा ट्रेवल करता है, ठीक है, जब फोटोन अपना क्या करता है, हमारा मूव करता है, जब उसको एक डायरेक्शन मिलती है, वो मतलब उसकी फोटोन्स की वेलोसिटी होती है स्टूडेंट, तो उसका एक मास हो जाता है, वो होता है इफेक्टिव मास। हमें देखते हैं कि लेजर लाइट होती है ना हमारी, आपको सबको पता होगा लेजर लाइट क्या होती है। आप सब ने यूज़ किया होगा अपनी लेजर लाइट, जो हम बचपन में यूज़ करते हैं और काफ़ी दूर तक सबको परेशान करते हैं। तो स्टूडेंट क्या बात है उसमें कि हम अगर वो लेजर लाइट को एक वॉल के ऊपर अगर फोकस करें स्टूडेंट, तो आप देखोगे उसमें से जब क्या होता है, जब लाइट निकलती है तो उसमें क्या होते हैं, फोटॉन्स होते हैं एक्चुअली स्टूडेंट। वो फोटॉन जब ट्रैवल करते हैं तो आप देखना कि वो क्या होता है कि उसकी बीम होती है लेजर लाइट की, क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है उस लाइट की, लेजर लाइट की। तो मैंने लेजर आपको पढ़ाया हुआ है, तो आप उसमें देख सकते हो अगर आपको ज़्यादा अच्छी तरह पढ़ना है। यहाँ पर हमें उसकी मैं ओनली एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो आपको ये इससे काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हो उसके बारे में, तो आप मेरे लेक्चर सुन सकते हो जो मेरी अपनी प्ले लिस्ट में है। तो स्टूडेंट क्या होता है, वो लेजर से जो बीम निकलती है उसमें फोटॉन्स होते हैं, और वो क्या होते हैं स्टूडेंट, जो हमारा अर्थ है, जो ग्रेविटी, उस पर एक फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वो एक तरफ बेंड हो जाते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि वॉल के ऊपर वो हिट तो कर रहे हैं, वहाँ हमें एक डॉट दिख रहा है, एक स्पॉट दिख रहा है लेजर का, लेकिन वो क्यों दिख रहा है? क्योंकि वो ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू दिख रहा है। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट क्या होता है कि जो इसका एक रेस्ट मास होता है, अपना फोटोन का रेस्ट मास है कि अगर फोटोन रेस्ट में है, मूव नहीं कर रहा, तो जीरो होता है रेस्ट मास इसका। जब ये मूव करता है तो स्टूडेंट इसका एक इफेक्टिव मास होता है। तो पहले हम बात करते हैं मोमेंटम की। तो स्टूडेंट इसका जो मोमेंटम होता है वो होता है hf/c। ओके, hf/c। और इसका हमें पता है मोमेंटम ये भी होता है कि अगर हम बात करें अपना मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, तो मास इंटू वेलोसिटी। तो मास इंटू वेलोसिटी। तो अगर हम स्टूडेंट इसका इफेक्टिव मास निकालना चाहे, इसको बोलते हैं इफेक्टिव मास ऑफ फोटॉन्स, तो स्टूडेंट वो कितना होता है, hf/c²। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने बात करी फोटॉन्स की, और इस लेक्चर को हम कंटिन्यू करेंगे स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में। तो यहाँ तक आप थोड़ा समझो पहले, क्योंकि लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो उसके बारे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में। ओके स्टूडेंट, फिर मिलते हैं, और हमें टॉपिक हमारा ये चलेगा इंटरनल एनर्जी क्वांटाइज। ओके स्टूडेंट, तो थैंक यू सो मच इस लेक्चर को देखने के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। खुदा हाफिज़, गुड बाय।